दोस्तों, आज की कहानी है ट्रेन सफ़र की वो रात। और आप सभी से अनुरोध है कि कहानी अंत तक अवश्य पढ़ें। मानसी आज पहली बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद अपने शहर जा रही थी और वह ज़िंदगी में पहली बार रात्रि में अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। पापा या भाई के बिना वह कभी सफ़र पर गई ही नहीं। ट्रेन में अपनी बर्थ पर पहुंचने के बाद वह काफ़ी डरी हुई थी। बैठने के बाद माँ और पापा से बात कर वह अपने को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगी। सामने के बर्थ पर एक हैंडसम युवक बैठा अपने मोबाइल पर सर्फिंग कर रहा था। देखने में सुशील वह लड़का किसी भले घर का लग रहा था। प्रतीत होता था कि वह अकेले यात्रा कर रहा है। पास ही नवयुवकों का एक झुंड बैठा था, जो शायद साउथ में किसी कैंप में जा रहा था। युवकों के हंसी मजाक, चुटकुले उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। ट्रेन में छेड़छाड़ के कई किस्से उसने सुन रखे थे, इसलिए उसे और भी डर लग रहा था। उसने देखा कि कुछ लड़के बातों के बीच में उसकी ओर भी नज़र घुमाकर देख लेते थे। रात के करीब 8 बजे थे। गाड़ी बस कुछ ही देर में चलने जा रही थी। मानसी के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे युवक ने मौन भंग किया। हेलो, मैं सुनील, और आप? अचानक अनजान लड़के की ओर से आए इस प्रश्न के भय से पीली पड़ चुकी मानसी ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे जा कहाँ रही हैं आप? मानसी ने धीरे से कहा, प्रयागराज। अच्छा, आप भी प्रयागराज से ही हैं? मेरा तो वहाँ ददिहाल है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए सुनील ने कहा और फिर प्रयागराज की प्रशंसा करने लगा। गंगा जमुना संगम, गंगा के घाट, लोकनाथ की मिठाइयों और चौक की गलियों की अनेक विशेषताएं वह बताने लगा। सुनील प्रयागराज की अनगिनत बातें बताता रहा, जिनमें से कईयों के बारे में वह भी नहीं जानती थी। उसने बताया कि उसके दादाजी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। उसके दोनों चाचा सिविल सेवा में उच्च अधिकारी हैं। एक चाची बिहार की हैं और दूसरी लखनऊ की। और भी ढेरों नई पुरानी बातें। मानसी भी मुस्कुरा उठी, धीरे धीरे सामान्य हो गई और उसकी बातों में रुचि लेती रही। लगभग 4 घंटे बातों के बीच कब गुजर गए पता ही नहीं चला। 12 बजे के लगभग सुनील और उसने अपने बर्थ पर रेलवे की चादरों को बिछाया और गुड नाइट कहते हुए लेट गए। आशंकाओं को गलत साबित करते हुए रात जैसे कुंवारी आई थी, उतनी ही पवित्र कुंवारी गुजर गई। सुबह जब ट्रेन प्रयागराज पहुंच रही थी तो मानसी ने कहा, मेरा मोबाइल नंबर फीड कर लीजिए। कभी दादी के घर आइएगा तो ज़रूर मिलने आइएगा। कैसी ददिहाल बहन? सुनील ने पूछा। वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के प्रयागराज से रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले सिर्फ एक बार ही प्रयागराज आया हूँ। क्या? चौंक उठी मानसी। देखो बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं। हर कोई किसी अकेली लड़की को देखकर उस पर गिद्ध की तरह टूट नहीं पड़ता। हम ही तो किसी के पिता और भाई भी होते हैं। कहकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराया सुनील। मानसी प्लेटफॉर्म पर उतरकर आगे
सफ़र की ओर जाती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े सुनील को देखती रही, जैसे अपना ही भाई उससे विदा ले रहा है। मानसी की आंखें गीली हो चुकी थीं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं।